हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। देखिए दोस्तों, आपसे रिलेटेड जैसे G7 समिट 2021 हुआ है, उससे रिलेटेड हम प्रश्नों पे कुछ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बार के जो जी समिट हुआ है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार का थोड़ा स्पेशली है कोरोना को लेकर के। तो यहाँ से आगामी आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले हैं आपके, चाहे रेलवे हो जाएंगे, अदर भी जो एग्ज़ाम हैं, बहुत सारी चीज़ों से वहाँ से रिलेटेड प्रश्न बनने वाले हैं सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। और मैं ज़्यादा आप लोगों के लिए डीपली नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उन्हीं पे हम चर्चा करने वाले हैं। बस आप ये सारी चीज़ें जो है नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं कि आपके लिए यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनने वाले हैं, क्योंकि हर बार आपके G7 समिट से बनता है। और इस बार का जो G7 समिट है थोड़ा और भी महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ से अगर बेसिक सा देखा जाए तो पूछा जा सकता है G7 समिट 2021 का ये कहाँ हो रहा है, मतलब इसका कौन कर रहा है नियंत्रण, कौन किसके अंदर हो रहा है। तो ये यूनाइटेड किंगडम जो है इसकी सदस्यता कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए तो इसको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपका ये ब्रिटेन लिखा मिल जाएगा, तो आप में से बहुत सारे लोग इसको समझिएगा कि ब्रिटेन भी देगा ऑप्शन में या यूनाइटेड किंगडम भी देगा। अगर एक बेसिक से यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है तो इस बार का कौन सा है, तो ये कौन सा है 47 नंबर का है। ठीक है, 47वां है। इसकी स्टार्टिंग की बात पूछेगा अगर जहाँ तक पूछ सकता है तो ये हुआ था 1975 में। क्योंकि इस बार का थोड़ा कोरोना को लेकर के इसलिए ज़्यादा इसमें एक्टिव है ये G7 का समिट है। इसमें कुछ अदर कंट्री को भी शामिल किया गया था, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो बेसिक चीज़ें हैं इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, और कौन इसकी सदस्यता जो कर रहा है कौन सा देश है। तो ये ब्रिटेन कर रहा है इस बार। ठीक है, अगर जैसे कि हमारा पूछ सकता है कि ये वाला जैसे G7 समिट 2021 की थीम क्या है। ठीक है, तो देखिए कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, आपका हर एक चीज़ का थीम होती है, उसका थीम पूछा जाता है। तो इस बार जो 2021 की थीम है, आपका जो थीम के बगल पूछा जाएगा ये बिल्ड बैक बेटर है। ठीक है, आपका बिल्ड बैक बेटर है, यहाँ आपका BUILD है। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग नोट करिएगा, यहाँ पे बीच में L रहेगा। देखिए जितने भी थीम होती हैं वहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो आपके आगामी तो बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम है, तो ये थीम पूछ सकता है G7 समिट का 2021 का थीम का है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी लिखा है, तो इन चीज़ों को नोट करिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है। और आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो वहाँ से थीम से रिलेटेड प्रश्न जरूर बनता है। और एक प्रश्न है आपका जैसे नेक्स्ट वाला, G7 समिट 2021 में भाग लेने वाले देश। तो देखिए सबको पता है G7 का मतलब क्या होगा कि इसमें 7 देश जो है भाग लेते हैं, वो परमानेंटली हैं, मतलब कि वो अस्थाई जो देश हैं G7 के, वो हमेशा रहते हैं G7 में हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ देशों को स्पेशली इनवाइट किया जाता है, जैसे कि भारत को भी 2 साल से स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है। जैसे कि अगर देखा जाए 7 देश में कौन से हैं, अगर उनको हम चर्चा करते हैं, बात कर लेते हैं, तो आपका जो एक आता है कनाडा हो गया। ठीक है, एक कनाडा हो गया। आपका दूसरा देखें तो ब्रिटेन खुद ही कर रहा है, कि उसको यूनाइटेड किंगडम भी बोल सकते हैं, आपका ब्रिटेन हो गया। उसके बाद आपका एक फ्रांस आता है, फ्रांस भी है इसमें। फिर उसके बाद आपका जर्मनी है, जर्मनी भी आता है। फिर जापान आता है इसके अंतर्गत, इटली आता है, आपका इटली इसके अंतर्गत आ गया। लास्ट में आपका यूनाइटेड स्टेट आता है, जो 7वें नंबर का है, क्या है, यूनाइटेड स्टेट। लेकिन जो ये 7 कंट्री हैं ये तो अस्थाई हैं, मतलब आपका कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया। ये सब तो इसके अस्थाई देश है, ये तो हमेशा परमानेंटली रहते हैं। जितनी बार भी आपका G7 हर साल होता है समिट, तो उसमें ये देश तो कंपलसरी हैं। लेकिन अगर बात की जाए जैसे इस बार 4 अन्य देशों ने भी भाग लिया है आपके, जैसे कि इंडिया ने, इसमें भारत देश ने भी भाग लिया है। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया है। और अगर देखा जाए अगर भारत के अलावा दूसरा कौन कौन से देश हैं, जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया हो गए, ठीक है, और आपके साउथ कोरिया हो गया, और चौथे नंबर पे देखें तो आपका साउथ अफ्रीका हो गया। मतलब 4 कंट्री अदर भी थी जिनको इसमें शामिल किया गया था G7 समिट 2021 में भाग लेने के लिए। देखिए आपका 2 स्पेशली जैसे रहते हैं कि ये वर्चुअली हुई है, ऐसा नहीं है कोई जाना पड़ा किसी देश के प्रधानमंत्री को कहीं पे, ये वर्चुअली रूप से किया गया है। इस बार का जो समिट है ये भी पूछ सकता है वर्चुअली, मतलब ठीक है। तो इन चीज़ों को बारीकियों से समझिएगा, सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सिर्फ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और एक बात है आपका, जैसे पूछ सकता है G7 समिट में PM नरेंद्र मोदी कुल कितनी बार भाग ले चुके हैं। तो देखिए
अभी मैंने बताया कुछ, जैसे G7 में 7 देश क्या होते हैं आपका, जैसे अस्थाई होते हैं, मतलब ये परमानेंट होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ कंट्रियों को अलग से भी बुला लिया जाता है, ठीक है, उनको अलग से स्पेशली इनवाइट किया जाता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी बार किया गया ये पूछ सकता है। पहले इनको 2019 में भी किया गया था और 2021 में भी किया गया है। तो इनको इसमें दोनों में स्पेशली इनवाइट किया गया G7 समिट में, क्योंकि स्पेशली जो वर्चुअली होती है इसमें हमारे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, बोरिस जॉनसन हैं, उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशली उनको इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है इस G7 समिट में भाग लेने के लिए। तो पूछ सकता है इससे रिलेटेड प्रश्न कि कितनी बार भाग ले चुके हैं। तो 2 बार G7 समिट में हमारे देश के और भी जो भाग लेने वाले बहुत सारे प्रधानमंत्री जैसे हैं, और भी हमारे भारत देश ने कई बार पार्टिसिपेट किया। लेकिन अगर प्रधानमंत्री से रिलेटेड पूछा है नरेंद्र मोदी के बारे में, तो उन्होंने 2 बार भाग लिया है, ठीक है, G7 समिट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। जैसे कि हमारा ये सेकंड वाला है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला गया है इस बार के समिट में पीएम नरेंद्र मोदी का मंत्रा क्या था। मंत्रा मतलब इन्होंने क्या एक मूल उद्देश्य दिया, तो उन्होंने दिया 1 अर्थ 1 हेल्थ। जैसे हमारा कोरोना महामारी को लेकर चल रहा है, ऑक्सीजन के लेकर के चल रहा है, ठीक है, आपका कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर चल रहा है, वैक्सीन के पेटेंट को लेकर के चल रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों पे चर्चा किया गया है। इन्होंने जो ये कहा 1 अर्थ 1 हेल्थ के बारे में, ठीक है, मतलब 1 अर्थ और 1 हेल्थ के बारे में जो बोला है उसका जो सपोर्ट किया है जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने सपोर्ट किया। उन्होंने इनकी इस बात पे जमकर तारीफ की है, जमकर उनका सपोर्ट किया। तो अगर ये पूछ सकता है एग्जाम में कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में जो उन्होंने उनका मंत्रा क्या था, तो उनका था 1 अर्थ 1 हेल्थ था, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो गया। लेकिन बोलेंगे इसका सपोर्ट करने वाले कौन थे, तो इनका जो सपोर्ट किया था जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने, उनका इस चीज़ का बहुत सपोर्ट किया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ये मंत्रा रखा था 1 अर्थ 1 हेल्थ पर। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। तो इन सारी चीज़ों पर आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए एक प्रश्न ये है आपका लास्ट में, जैसे है G7 समिट 2021 का उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका मेन उद्देश्य था, आप सभी लोगों को पता है कोविड-19 की जो महामारी चल रही है इससे रिलेटेड है। तो मतलब ये कोविड-19 की महामारी के मुकाबले के लिए सभी देश एक साथ एकजुट होंगे, उसकी आर्थिक स्थिति को भी संभालते हैं, इसके सिचुएशन को कैसे संभालना है इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और हमारे देश के तो प्रधानमंत्री ने उन्होंने स्पेशली इस पर ध्यान दिया कि इस कोविड-19 की महामारी में कैसे हम मतलब आर्थिक स्थिति को कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वैक्सीनेशन पर लेकर के चर्चा किया है। सारी बातों पे इस G7 समिट में चर्चा की गई है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न इतने ही बन सकते हैं, और आप लोग सारी चीज़ों को नोट करिएगा। जहाँ इससे अगर बाहर कुछ नहीं पूछ सकता है, क्योंकि जो सारे इंपॉर्टेंट होते थीम हो गई आपका, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड पूछ सकता है। तो ये 2 चीज़ें आपका हो सकता है। पूछ सकता है कि जैसे कि इनको किसने इनवाइट किया था इस बार, तो हमारे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था। इन सब सारी चीज़ों पे आप लोग नोट करिएगा। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके मैं आता रहता हूँ, जिससे आप लोग आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग धन्यवाद।